हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो कुछ भी पढ़ेंगे पूरे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और सच पढ़ेंगे। सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप लोग पढ़ रहे हो यूएन एक्सएलएन कोटा से, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए अपने ऊपर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज पढ़ेंगे। बेसिकली स्टार्ट करेंगे अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। 12th वालों के लिए भी है, ये नीट वालों के लिए है और सारे बोर्ड वालों के लिए, जो भी सारे स्टेट बोर्ड वाले जो भी एनसीईआरटी पढ़ते हो उनके लिए भी है। तो बच्चों आज चलो हम अपना, बहुत दिनों के बाद मैं कुछ कर रहा था, सिस्टम अपग्रेड कर रहा था, लेकिन वो ऑफलाइन वाली फीलिंग अगर चाहिए तो आपको बोर्ड पे ही पढ़ना पड़ेगा। डिजिटल या वो टैब वाले सिस्टम पे अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने चैनल को, यूएन मेडिकल वर्ल्ड। चलो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब स्टडी करते हैं तो अपन इंडिया में रह रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिसको बोलते हैं एफपीपी 1951 में स्टार्ट हुआ। और इंडिया ही एक ऐसा पहला, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट दिस। इंडिया को कहा जाता है कि एक ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने क्या किया था, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इंडिया ने स्टार्ट किया, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन सबसे आगे क्रॉस कर गई। ठीक है, चाइना से भी। तो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ आरसीएच के बारे में बेसिकली बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको बोलते हैं आरसीएच प्रोग्राम। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग एम क्या था बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। तो ये सारे चीज जब हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो उसका कुछ एम होगा, कोई मिशन होगा। तो उसमें क्या था कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के रिलेटेड अवेयरनेस या जागरूकता अभियान चलाना था, जिसके जरिए से क्या होता, बहुत जागरूकता होती, फिर लोग उसके बारे में सतर्क होते। तो इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया बच्चों। ठीक है, फिर हेल्थ केयर एंड सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड। ठीक है, ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कवर किया गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़े और बढ़िया से पढ़े। फिर देखते हैं कि एम क्या था। फिर एम था टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट टू अचीव दिस। देखो उसमें क्या क्या गया कि फिर आप आगे पढ़ेंगे तो फिर किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करना है, फैसिलिटीज क्या दिया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो हमें नहीं पता था। और मतलब हमें मतलब ये है कि बच्चों नहीं पढ़े थे, तो आप लोगों को आगे बताया गया कि इसमें इसका एम भी यही था कि प्रोवाइड करते किस चीज को, फैसिलिटीज को एंड सपोर्ट को टू अचीव दिस। इस चीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को या आरसीएच को जिसको बोलते हैं, आरसीएच रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया एंड सपोर्ट को किस चीज के लिए, तो टू अचीव दिस, उस चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के बारे में अपन स्टडी करते हैं तो जानते हैं कि देखो इसका मिसयूज भी होता है, अच्छा यूज भी है। मतलब यह है कि इसका एवरीथिंग इज हैड, मतलब टू फेज, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव फेज में क्या हुआ कि एमनियोसेंटेसिस प्रोग्राम का इन प्रोग्राम इन प्रेग्नेंट फीमेल, ये सारे के सारे चीज प्रेग्नेंट फीमेल के लिए होगा। ये फैमिली हिस्ट्री जानेंगे उसका, फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके जरिए से हम क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर जो भी होते हैं उस चीज को, जेनेटिक डिसऑर्डर को हम अपन जानते हैं। और ये ज्यादातर किन फीमेल में होता है, तो 34 ईयर्स क्रॉस कर जाती है तो उन फीमेल के, उन लेडी प्रेग्नेंट फीमेल में होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग, ये कब चेक किया जा सकता है, एमनियोसेंटेसिस कब होगा, तो बेसिकली 14th to 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 14th या टू 16th वीक यहाँ तक सेफ है, मतलब यहाँ तक चेक कर सकते हैं। अगर कुछ हो जाता है इस टाइप का जेनेटिक यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसी टाइप का, तो उसको अगर ठीक किया जा सकता है तो ठीक किया जा सकता है। तो इसी के लिए चेक करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं हम कि सम एमनियोसेंटेड, इसमें क्या होगा बेसिकली, सम एमनियोटिक, कुछ एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, बेसिकली इसके लैब में स्टडी करने के लिए टेकन आउट। फिर क्या किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या किया जाएगा बेसिकली, एमनियो मतलब, हाँ ये एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है बेसिकली, डिटेक्शन करते हैं किस चीज का, तो क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर को, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, फिर हेमोफीलिया। ये सारे के सारे चीज को अपन स्टडी जानते हैं कि अगर इस टाइप का कोई डिसऑर्डर नहीं है तो एमनियोसेंटेसिस में यही होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस में कहा गया कि अल्फा, चेक करेंगे कि अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे के सारे चीज
अपन स्टडी करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और बढ़िया से पढ़ रहे हैं। तो चलो आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे और कुछ चीजें देखेंगे हम लोग कि चलो एक बार रिकैप कर देते हैं। देखो फैमिली लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग पढ़े, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ही ये है कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें। ठीक है बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे रहेंगे? तो जब बहुत सारी चीजें हो रही थी तो सबसे पहले क्या हुआ, 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो इंडिया जो फर्स्ट कंट्री था जिसने इसको अडॉप्ट किया। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे कि एक आरसीएच है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो उसका एम था कि टू केयर अवेयरनेस, मतलब टू क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करना किस चीज के लिए? तो बेसिकली अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड। फिर ये इससे क्या फिर प्रोवाइड किया गया लोगों को फैसिलिटीज एंड सपोर्ट टू अचीव दिस, लोगों को मतलब सहूलियात फराहम किया जाएगा ताकि लोग इस टाइप से हाइजीन को मेंटेन करें। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या एक है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस बेसिकली प्रेग्नेंट फीमेल में चेक किया जाएगा। बेसिकली कब होगा, क्यों चेक किया जाता है? तो बेसिकली इसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करेंगे। फिर एज, ज्यादातर उन फीमेल प्रेग्नेंट में होने का खतरा रहता है जिसकी एज ओवर 30 ईयर हो जाती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस चेकअप कब हो सकता है? तो बेसिकली 14 टू 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाएगा। फिर सम एमनियो इसमें क्या होता है, बेसिकली उसका प्रोसेस कैसा होता है? उसका प्रोसेस ऐसा होता है कि कुछ एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा, फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड को इसमें के जरिए से लैब में उसके स्टडी करके डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट किया जाएगा, जैसे डाउन सिंड्रोम। ये सारे के सारे क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर का एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया। ठीक है बच्चों, फिर अदर सब्सटेंस अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज कर रहा है या नहीं, ये सारे के सारे चीज को स्टडी किया जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखेंगे हम लोग उसका मिसयूज भी, किस तरीके से लोगों ने इसको मिसयूज किया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे। चलो, तो अपन स्टडी कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो लास्ट तक एमनियोसेंटेसिस के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। तो एमनियोसेंटेसिस का यूज देख लिया हम लोग, तो अब उसका मिसयूज देखेंगे, मिसयूज लोगों ने किस तरीके से उसका किया। तो बेसिकली मिसयूज के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तो मिसयूज क्या था बेसिकली? तो लोग क्या करते थे, इससे सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये हुआ कि वो इम्यूनिटिक फ्लूइड निकाल करके उससे क्रोमोसोमल स्टडी या लैब में स्टडी करवा के या उससे सेक्स के बारे में जानकारी स्टडी कर रहे थे कि बच्चा कौन सा मेल होगा या फीमेल होगा। तो उसकी सेक्स के बारे में जानकारी है, वो जानकारी कैसे उसको मिलती थी? तो बेसिकली बार बॉडी के थ्रू मिलती थी। बार बॉडी ये बेसिकली एक ऐसे टाइप का होगा, यहाँ पे कुछ एक डॉट टाइप का होगा, डॉट स्पॉट, उससे पता चल जाता था उसे कि बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा। ठीक है, तो उसका मिसयूज यही था। फिर फॉलोड बाय फीमेल फेटिसाइड, तो पता चलता था कि बच्चा फीमेल है यानी बेबी फीमेल है, तो उसको क्या करते थे लोग, फेटिसाइड करते थे, मतलब उसका गर्भ में ही उसको हत्या कर दिया जाता था बेसिकली बच्चों। तो उसका यही मिसयूज है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर बैन लगाया, और ये लीगल नहीं है बेसिकली लीगल उसी टाइम पे है जब उसका सही यूज हो, मिसयूज के लिए लीगल नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे अपन नोट देखेंगे। एक नोट में क्या दिया गया, दिस टेक्निक कैन नॉट डिटेक्ट, इस टेक्निक ये टेक्निक बेसिकली एमनियोसेंटेसिस का जो टेक्निक था, वो टेक्निक बेसिकली नहीं डिटेक्ट करता है, यानी नहीं पता कर पाता है किस चीज को, जॉन्डिस को एंड क्लेफ्ट पैलेट को। ठीक है, तो ये दो जो ऐसी बीमारी है जिसके बारे में या डिजीज है उसके बारे में वो पता नहीं कर पाता था, या उसके बारे में वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, अब और उसके बारे में उसके लिए वो बनाया भी नहीं गया था बेसिकली। क्रोमोसोमल एंड कौन सी बीमारी थी जो वो डिटेक्ट कर रहा था, बेसिकली क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर के को डिटेक्ट कर रहा था। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं अपन क्या बेसिकली पढ़ेंगे, क्रोनिक वेलस सैंपलिंग। बेसिकली क्रोनिक वेलस सैंपलिंग बेसिकली कब होगा? तो 8 to 10th वीक में होगा। ठीक है, क्रोनिक वेलस सैंपलिंग ये कब होगा? तो बेसिकली 8 to 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के 8 से लेकर के 10th वीक तक में ही हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं अपन आगे स्टडी करेंगे, ये सारे के सारे चीज पढ़ लिए अपन, स्टडी किसके बारे में, एमनियोसेंटेसिस के बारे में। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आ जाओ अपन पढ़ते हैं। फिर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन किसके बारे में पढ़ेंगे? तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तो अपन देखते हैं क्या बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंप्रूव्ड, ये कैसे इंप्रूव किया गया? बेसिकली लिविंग कंडीशन प्लस बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। देखो पॉपुलेशन जिस देश की जहां की भी ज्यादा होगी तो सारे फैसिलिटीज हर एक को मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा ये फोकस किया गया कि अपन बर्थ पे कंट्रोल करें,
कब बर्थ पे कंट्रोल करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें लिविंग फैसिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा, थोड़ा अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर प्लस क्या हुआ इससे, फिर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। जब हेल्थ फैसिलिटीज सारी चीज लिमिटेड है, तो लिमिटेड है मतलब ये हुआ कि हर एक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हमें बहुत डिफिकल्टीज होगी। तो इसीलिए कहा गया कि बर्थ कंट्रोल किया जाएगा, ताकि सारे लोगों को रहने के लिए बेहतरीन एसी वाला घर हो, या बहुत सारी चीज इंप्रूवमेंट हो, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए, अच्छे से पिए, फिर हेल्थ केयर का भी फैसिलिटीज हो। तो फिर देखते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होगा, डेथ रेट, जब जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, उसका मतलब ये होता है कि उसका डेथ रेट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, फिर एमएमआर भी कम हो जाएगा, फिर आईएमआर भी कम हो जाएगा, पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा होंगे तो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, बहुत बच्चे पैदा करेंगे तो जनसंख्या एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लॉइट कर जाएगा। बेसिकली अपन चीन को भी पीछे छोड़ दिए, तो अपने इंडिया में बहुत ज्यादा अभी यंग एज वाले हैं, तो उसकी भी प्रोजेनी आएगी, उसको बच्चे पैदा करेंगे अच्छे, ज्यादा से ज्यादा। तो यही है कि पॉपुलेशन किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, या पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ती है, तो इसी तरीके से बढ़ जाती है, लेकिन पता नहीं चलता। तो इसीलिए बच्चों, तो अपन स्टडी कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कुछ चीजें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन और पॉपुलेशन कहाँ कहाँ के क्या है, कितनी है, अपन फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे। हाँ बच्चों, चलो आ जाओ, फिर से पढ़ते हैं, अपन स्टडी करते हैं अच्छे से, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलो, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे हम लोग। तो पॉपुलेशन बेसिकली जनसंख्या के बारे में अपन स्टडी करेंगे, तो देखेंगे कि पॉपुलेशन, सबसे पहले वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन बेसिकली 1900 में कितनी थी बेसिकली, तो 2 बिलियन बेसिकली बच्चों। तो उस टाइम पे 19 में स्टडी इंडिया में तो पॉपुलेशन मतलब बेसिकली जनसंख्या जो जो होते हैं वो नहीं हुआ। तो 200 में देखते हैं तो 6 बिलियन हुआ, बेसिकली 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया, ठीक है, लेकिन फिर नहीं रहा। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम लोग देखते हैं अपने इंडिया के बारे में। तो अपन इंडिया के बारे में 1947 में देखते हैं, तो 350 बेसिकली 350 मिलियन पॉपुलेशन थी, कब, बेसिकली 1947 में अपने इंडिया की। फिर देखते हैं अपने इंडिया की पॉपुलेशन 200 में, मतलब बेसिकली 2000 में के क्लोज टू 1 बिलियन तक आ गई, वहां से 350 से मिलियन से 1 बिलियन तक हो गई। फिर देखते हैं 211 में क्या 1.2 बिलियन हो गया। लेकिन अभी रिसेंटली जो डाटा एनालिसिस है, तो क्या कहा गया कि 1.4 बिलियन प्लस क्रॉस कर गया है, बेसिकली 140 करोड़ कितना होता है बेसिकली, जो भी हो, चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, तो हम लोग इंडिया वाले हैं और डरते नहीं किसी से, बेसिकली डरते हैं कि पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ाने में भी आगे बढ़ गए हैं सबसे। ठीक है, देखते हैं मैं ग्रोथ रेट, बेसिकली पॉपुलेशन स्टडी में हम देखेंगे बेसिकली ग्रोथ रेट के बारे में। देखो, इंडिया के बारे में कहा गया कि ग्रोथ रेट बेसिकली लेस देन 2% हुई है धीरे धीरे। फिर 2% का मतलब 20 पीपल पर 1000 पर ईयर, इतना कम हुआ है, ठीक है, 20। फिर आगे देखते हैं मेजर, बहुत सारे मेजर का मतलब होता है बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि क्यों, किस चीज के लिए, मोटिवेटिंग कपल्स फॉर यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देखो बेसिकली जनसंख्या एक्सप्लॉइट कर गई, तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चिंता होने लगा, सारे जो होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चिंताएं होने लगी, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च किया, तो और बेसिकली स्लोगन भी लॉन्च किया, उसके द्वारा मोटिवेट किया किसको, मोटिवेटिंग कपल्स फॉर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। फिर स्लोगन भी दिया, हम दो हमारे दो। फिर इंक्रीज मैरिज एज 21 साल से लेकर के 18 साल। फिर इनएक्टिव टू इंसेंटिव टू स्मॉल फैमिलीज, तो कहा गया कि स्मॉल फैमिलीज बनाए अपने, और अपने फैमिली को बहुत सिंपल रखे, सीधे रखे, और ज्यादा फैमिली को नहीं बढ़ाए। तो तब तक के लिए ओके बाय।